एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया वॉल्ट कहते थे। ये जंगल इतना रहस्यमयी और डरावना था कि वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन चार दोस्त रजत, सीमा, विक्रम और पूजा साहसिक यात्रा के लिए उस जंगल में जाने का फैसला करते हैं। रात का समय था और चांदनी हल्की थी। वे सब टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर जंगल में दाखिल हुए। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षी भी चुप थे और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक अजीब सी गंध आने लगी। कुछ ही देर में उन्हें रास्ते के बीच एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर डरावने चेहरे उकेरे हुए थे। विक्रम ने मजाक में कहा, अरे शायद ये किसी पुरानी कहानी का हिस्सा होगा, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, एक जोरदार चीख सुनाई दी। वे सब डर के मारे ठिठक गए। सीमा ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रजत ने मना कर दिया और आगे बढ़ने की जिद की। मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उस किताब पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जो इसे छुएगा वह अपनी मौत को बुलाएगा। रजत ने हंसते हुए किताब उठाई। तभी हवा तेज चलने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। उनके पीछे मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूजा ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक विक्रम ने देखा कि रजत के चेहरे पर अजीब सा बदलाव हो रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वह जोर जोर से हंसने लगा। तुम सबने इसे छेड़ा, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। रजत की आवाज भयानक और गूंजती हुई सुनाई दी। सीमा और पूजा ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची, उनके सामने एक विशाल काले साए ने रास्ता रोक लिया। वह साया किसी राक्षस का था, जिसकी लाल जलती हुई आंखें उनके दिल में खौफ पैदा कर रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन साया गायब हो गया। अगले ही पल वह साया पूजा के पीछे प्रकट हुआ और उसे अपने अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। सीमा और विक्रम ने किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल अब उनके लिए एक भूलभुलैया बन चुका था। जहां भी वे जाते, वहां उन्हें खून से सने निशान और डरावनी आवाजें सुनाई देती। अंत में सुबह होते होते पुलिस को जंगल के पास उनकी गाड़ी मिली। गाड़ी में विक्रम और सीमा के फटे हुए कपड़े और खून के निशान थे, लेकिन वे खुद गायब थे। लोगों का कहना है कि उस रात भूलभुलैया वॉल्ट ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। आज भी जो लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं, वे उनकी चीखें सुन सकते हैं, लेकिन कोई कभी वापस नहीं लौटता। आत्माओं का भूतिया जंगल। एक गांव के पास एक जंगल था, जिसे लोग आत्माओं का जंगल कहते थे। ये जंगल रात में भूतिया हो जाता था। कहते थे कि यहाँ रात में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रामू, गांव का सबसे निडर लड़का, इस जंगल की सच्चाई जानना चाहता था। एक रात उसने अपनी मित्र मंडली सुरेश, गीता और मोहन के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। सबने टॉर्च और डंडे साथ ले लिए, मानो किसी अनजान खतरे का सामना करने जा रहे हों। जंगल में घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उन्हें रोकना चाहता हो। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगे। अचानक एक पेड़ के नीचे उन्हें सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। गीता ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रामू ने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे उस महिला के पास पहुंचे, वह हवा में गायब हो गई। लेकिन उसी समय पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। चारों ने मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। मोहन ने हिम्मत करके उससे पूछने की कोशिश की, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में वह साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। सभी ने डर के मारे भागना शुरू किया। गीता के पैर फिसले और वह गिर गई। रामू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह साया गीता को खींचकर अंधेरे में ले गया। उसकी चीखों ने पूरे जंगल को हिला दिया। सुरेश और रामू किसी तरह भागते भागते गांव तक पहुंचे, लेकिन उनके शरीर कांप